नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज 6 चरण के मतदान के बाद मैं टीवी9 का यह काफिला लेकर पहुंच चुका हूं आज बिहार के उस जिले में, उस लोकसभा में जिसका नाम शायद अब से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब पूरे देश की और बिहार की सबसे हॉट सीटों में से इसकी गिनती होती है। और हम खड़े हैं काराकाट में, और काराकाट में बातचीत करने के लिए मेरे साथ है पावर स्टार पवन सिंह और बड़ी तादाद में जनता जो इस होटल में खड़ी है। और पवन सिंह की थोड़ा शांत और पवन सिंह की बस शांत। अच्छा देखिए, आपकी ताकत जो है ना, वो यही यूथ जो ताली बजा रहा है, यही समझ में आता है। यही मोबाइल लेकर सड़कों पर जान देने को आमादा है। गाड़ियों के शीशे टूट जा रहे हैं, मंच टूट जा रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, परेशान हो गए हैं पवन सिंह। मेरे पास जो भी है, हाँ, मेरे पास जो कुछ भी दिख रहा है, हाँ, ये हमारे जनता का दिया हुआ है। हाँ, कोई भी चीज टूट जाए, हाँ, कुछ भी हो जाए, फिर ये लोग आशीर्वाद के रूप में दे देंगे। हाँ, और मेरे जनता का ही आशीर्वाद पवन की ताकत है। पवन सिंह चुनावी मैदान में तो उतर गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा पवन भाई सवाल ये है कि पूरा बिहार छोड़ के, पूरा बंगाल छोड़ के आपने चुना तो काराकाट को क्यों चुना? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर काराकाट में ऐसा क्या था? आप तो आरा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में आप पहचान के मोहताज नहीं है, काराकाट ही क्यों? क्या अंतिम चरण में चुनाव था इसलिए, या फिर कोई और वजह? मैं जब दिल्ली में था, हाँ, तो इंटरव्यू में मैंने ये बात बोला था, हाँ, कि पार्टी तय नहीं है, पर पवन सिंह चुनाव लड़ेगा ये तय है। हाँ, स्थान तय नहीं है। तो मेरा नाम कहाँ से अनाउंस हुआ, फिर पता नहीं मेरे गाने को मुद्दा बना दिया गया, क्या से क्या हुआ, कोई बात नहीं। मैं उसके बाद भी, इसके बाद भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा सबको। इसके बाद सो के जब मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी माँ को फ़ोन करता हूँ, और मैं कहीं भी इवेंट में जा रहा हूँ या शूटिंग में हूँ, कहीं मीटिंग में बैठा हूँ, तो हमारे भाई सब गुलदस्ता लेके मिल रहे हैं, सांसद जी बधाई हो, सांसद जी बधाई हो। फिर जब मेरी माँ से बात हुई तो माँ ने बोला, अरे पवनवा इस बार चुनाव लड़बे ना? तो मैंने बोला कि जब माई है इतना अधिकार से बोलती है, हमारी जो जनता मेरे लिए भगवान है, वो जब बधाई दे रहे हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मैं अपने भाइयों से, रिलेशन में कुछ दोस्तों से वार्तालाप किया, तो सारे भाई बोले कि पवन जी आपको काराकाट से चुनाव लड़ना है। काराकाट में ऐसा क्या है? मैंने बोला क्यों भाई? हाँ, तो हमारे भाइयों ने बोला, यहाँ के जनता के मुंह से निकला हुआ मैं साउंड मेरे कान में आया कि काराकाट ही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। एक सांसद बन के पवन को ना नाम कमाना है, और ना ही एक सांसद बन के पवन को पैसा कमाना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ काराकाट में विकास का काम करना है। इसके लिए मैं तय किया कि मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, कल खेसारी लाल यादव आए थे, आपका चुनाव निशान मुझे कैंची नजर आ रहा है, और कह रहे हैं उन सब के काट दिल जाइए जे जे राही में आई। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है। वो तो आने से पहले ही बोल के इंटर किया कि भैया के चुनाव चिन्ह कैंची मिलल बा, जौना से जितना काराकाट लोकसभा में बुराई बा ओके कैंची से काट के साफ करे के बा। हाँ, यही कैंची से कटाई भैया। और काराकाट में सिर्फ और सिर्फ करना है तो विकास का काम करना है। लेकिन जब आपका टिकट तय हुआ, मैं उस बात का साक्षी हूं, हम लोग संपर्क में भी थे जी, और टिकट तय हुआ, बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, आपने माँ को प्रणाम भी किया, लेकिन खेला कहाँ हो गया?
मुझे जो पता चला है, जो मेरे सूत्र बताते हैं कि आपके अपनों ने ही खेल खराब कर दिया, कुछ ऐसा है क्या? करने दीजिए, खेला कहाँ हो गया, खेले तो हुआ है। हाँ। बट मुझे खेला नहीं करना है। हाँ। मैं पवन सिंह के साथ खेला हो गया टिकट में, बीजेपी के टिकट में। होने दीजिए, मैंने बोला आपसे पहले ही कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला मेरे गाने को ही मुद्दा बना दिया गया। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कौन से ऐसे स्टार और सुपरस्टार हैं, ये स्थान तो मायने ही नहीं रखता है। कोई आरा पे भी गाना गाया है तो क्या वो मेरा दुश्मन हो गया? कोई बंगाल पे गाता है या कहीं पे भी, वो तो राइटर का भाव होता है, कब कहाँ से तुकबंदी कहाँ कैसे मिल जाए, वो कवि का भाव होता है। वो आर्टिस्ट गाता है, न कि वो किसी को ये टारगेट करके गाता है कि मेरा ये टारगेट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कवि का भाव है। लेकिन हो गया खेला, होने दीजिए। हई जौना पवनवा पे जमीन पर से, छत पर से जौने लड़का के आशीर्वाद बरसे। तो इससे बड़ी सौभाग्य क्या हो सकती है? लेकिन सवाल ये है कि ये जो भीड़, जरा दिखाना भैया ऊपर, ये जो मोबाइल में हाथ में कैमरा लिए आपके लिए जान देने वाले, जिंदाबाद करने वाले, ये भीड़ कन्वर्ट जो दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक ही सवाल है। पवन सिंह के साथ दिखने वाली भीड़, सभाओं में आने वाली भीड़, रोड शोज में आने वाली भीड़ कन्वर्ट की, ये तो आपको देखने आती है, सेल्फी लेने आती है, फोटो लेने आती है, वोट पे कन्वर्ट कितना होगा भाई? क्या कैलकुलेशन है? यहाँ तो मन में यही कॉन्फिडेंस था ना कि केहू जाई कहाँ, केहू का करी, हम तो जीत के बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो आपने पूछा कि ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, पवन एक अपने समाज का ऐसा कलाकार है जो अपने जनता के दिमाग में नहीं, दिल में रहता है भाई। तो जैसा कि आपने पूछा कि ये भीड़ कन्वर्ट होगी कि नहीं वोट में, ये आप ही बतावा जाओ। अच्छा, एक बात आप ही बताइए, ये सिर्फ पवन को देखने के लिए भीड़ है, मोबाइल से फोटो खींचने के लिए भीड़ है? एक सेकंड एक मिनट सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे इनसे, ये पहले सुन लो जा। देखिए, हमारे नौजवान भाइयों के साथ हमारी कुछ माताएं भी हैं, हमारी कुछ बहन हैं, हमारी कुछ बेटियां हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये फोटो है या देखने के लिए है या ये वोट भी है? वोट है ना हो? अच्छा ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने जो चुनाव का मूड है ना और फीवर है, माहौल जो है चुनाव का, वो एकदम गर्मा दिया है। पूरे बिहार में लोगों की निगाह आके टिक गई है काराकाट में। क्या होगा काराकाट में? 10 साल तक एनडीए की सरकार रही। सौभाग्य कहिए इस देश का, इस लोकसभा का, या दुर्भाग्य कहिए सांसद रहे। कुछ काम वाम हुआ है यहाँ पे कि नहीं? वो दिखाइए, मेरे भाई का एक प्यार दिखाइए, वो जरा दिखाइए। हाँ, एक मिनट। यहाँ तो मन में बैठ गया था ना कि के का करी, हम तो जीते हुए हैं। लेकिन पवनवा जैसे काराकाट के लिए अपने ट्वीट पे ट्वीट किया और अपने जनता के बीच में आके खड़ा हुआ, और जो आशीर्वाद आप सभी का जब पवन पे बरसने लगा, तो आज देखा हो भाई, देश भर से हेलीकॉप्टर काराकाट के अंदर लैंड होने लगी। तो
ये जनता का जो आशीर्वाद है ना भैया, पवन के ऊपर, पवनवा के ऊपर। नहीं, लेकिन पार्टी का आशीर्वाद आपको नहीं मिला। आपने 10-15 साल स्टार प्रचारक रहे, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ प्रचार करने नहीं गए। और आपको 3 दिन पहले एक ट्वीट आता है, पवन सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। तकलीफ हो रही है? कोई बात नहीं, मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमके कोई पार्टी नीचे बनौले, ठीक है। मैं जिस रूप में जैसे दिख रहा हूँ, ये मेरे जनता का बनाया हुआ है, ठीक है। मैं अपने जनता का आशीर्वाद हूँ और हमारी जनता ही हमारी पार्टी है, और मैं इनका आशीर्वाद हूँ और ये हमारी ताकत है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भोजपुरी कलाकारों के राजनीति में आने का मैं हिस्ट्री निकाल रहा था, पहला चुनाव मनोज तिवारी गोरखपुर से लड़ते हैं, हार जाते हैं। रवि किशन पहला चुनाव जौनपुर से लड़ते हैं, हार जाते हैं। निरहुआ पहला चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं, हार जाते हैं। पवन सिंह इस रवायत को तोड़ेंगे क्या? पवन सिंह इस रवायत को तोड़ पाएंगे? पहला चुनाव है आपका। जो सुनिए सुनिए, 1 मिनट सुनिए। जो हमारे ब्राह्मण देवता ने क्वेश्चन किया है, उसका जवाब पवन नहीं, आप सभी को देना है। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, लेकिन पवन सिंह से इंटरव्यू हो और एक गाना ना हो, ये उस इंटरव्यू के साथ नाइंसाफी होती है। और वैसे भी वो वाला गाना जो काराकाट पे आपने लिखा है, गाना सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप तो जनता की सुनते हैं और जनता से मैंने हामी बर्बादी है, तो वो गाना जरा सुना दीजिए और फिर हम आपसे विदा लेते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ, ये भी मैं बोलूंगा कि भैया हो, हम सबसे बोलत हैं एक बात, जो भी हैं हमारे भाई हैं, बाबू हैं, भैया हैं, चाचा हैं, चाची हैं, माता हैं, बहन हैं, दिल में स्थान रखिएगा कि ये पवन नाम और पैसा कमाने नहीं आया है। पवन आप सब की खुशी, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। इतना जरूर भरोसा रखिएगा कि जीवन ये आपका है, और आशीर्वाद के रूप में 1 तारीख को 12 नंबर पे क्या दबाइएगा? इसलिए दबाइएगा कि ये नेता नहीं, आपका भाई और आपका बेटा है। और पवन को अकेले नहीं, हम सभी को मिलकर अपना भविष्य तय करना है, और हम सबको क्या करना है ये हम सब मिल के फाइनल करेंगे, और हम सब मिल के अपना विकास करेंगे। इसलिए भैया 1 तारीख को 12 नंबर पे प्रचार भी कर लिया, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कैंची छाप पे बटन दबाइए, और भैया आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। अब गाना तो सुना दीजिए। अरे सुनो ये बड़की माई, सुनो ये बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखी आइल कारा काट तो हर पवन आइल कारा काट तो हर पवनवा, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। बहुत शुक्रिया पवन भाई। एक और गीत सुनाऊंगा मैं। बिल्कुल सुनाइए। एक मेरा भाई है जो बड़ी प्यार से गाया है, और सर क्या लिखा है। मांगता है आशीष घूमी गलिए गलिए, हाँ झोली ले ले खलिए बाटे हो। मांगता है आशीष घूमी गलिए गलिए, हाँ झोली ले ले खलिए बाटे हो। वोट दे के भाई हो, वोट दे के माई हो, जिताई दिहा तो हर बेटा निर्दलीय बाटे हो। बहुत धन्यवाद पवन भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको वक्त देने के लिए। और हम ये चाहते हैं कि आप मेहनत करें और बाकी जनता जनार्दन। बहुत धन्यवाद।